हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो इसी सवाल को लेके कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी कि पैशनेटली और सेक्सुअली भी वो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में। और जैसे इस क्वीन के हाथ में ये वैंड है, वैसे ही शायद आपकी तरफ से वो कोई उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने जज्बात उनके सामने रखें और उस बात को लेके कोई एक्शन ले। मतलब वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने जज्बातों को लेके उनसे कोई भी हाइड एंड सीक ना रखे। क्या सोचती हैं, आपके मन में क्या ख्याल आते हैं उनको लेके, इस तरह की बातें आप उनके साथ शेयर करें और आप उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हैं। इस तरह की बातें जब आपके मन में आती हैं तो आप क्या सोचती हैं ये भी जानने में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी लग रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको उनका साथ कितना पसंद है ये भी आप उनको बताएं। यानी कि हो सकता है कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें मिलने के लिए पूछे, आप उन्हें बता दें कि आपको कहीं पे मन नहीं लग रहा, आपको उनकी याद आ रही है, आप मिस कर रहे हैं या मिस कर रही है, इस तरह के भी जज्बात हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर सही, लेकिन अपने जज्बातों के लेके आप कुछ कहें, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर में सही, लेकिन कुछ बातें आप एक्सप्रेस करें जिनसे उन्हें पता चले हाउ यू फील अबाउट हिम और हर। फिर है 8 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, ये काम कर रहा है, उसके सिर के ऊपर भी ये जो सभी पेंटेकल्स लगे हुए हैं ये बताते हैं कि वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हो सकता है अपनी फैमिली को भी आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और अगर करियर ओरिएंटेड है तो काम में भी आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाते होंगे। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे ये लोग आपकी प्रायोरिटी है, मतलब फैमिली अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जॉब इम्पोर्टेंट है, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें ये बातें एहसास करा दें कि ये पर्सन भी, यानी कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर है द स्टार, या तो आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो आपके पर्सन तो शायद आपको मांगते ही रहते हैं, लेकिन जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है तो सब लोग दुआ वगैरह तो कर ही सकते हैं जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन भी आपकी जुबान से ये सुनना चाहते हैं कि आपकी बस यही विश है कि आपको बस जिंदगी में उन्हें पाना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों तरफ से पानी बह रहा है, वैसे ही आप भी उनके लिए कितना ज्यादा सोचते हैं, आपके मन में भी उनके लिए कितने सारे जज्बात हैं। मतलब जैसे पानी रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, तो आपके इमोशंस उनके लिए क्या है, ये बातें जानने में वो पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं राहु में। तो ये कार्ड बता ही रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रहे हैं, ये भी वो जानने में इंटरेस्टेड है। यानी कि भले ही आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप उसी तरह से उनका इंतजार कर रहे हैं जैसे पास्ट कुछ दिनों से कर रहे हैं। तो ये आपकी जुबान से मतलब जानना चाहते हैं कि हाँ, यू स्टिल वेटिंग फॉर हिम और वेटिंग फॉर हर। राह देखना, ये कार्ड भी वही दिखाता है, आपको आज भी उनका इंतजार है, आप उनका
बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए इतने सारे जज्बात हैं। और ये जज्बात क्यों हैं, क्योंकि आपके दिल में भी उनके लिए पैशन है, प्यार है, इस तरह की कई सारे इमोशंस आपकी जुबान से वो एक्सप्रेस करने की भी राह देख रहे हैं, उम्मीद। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आपको आज भी इस रिश्ते में एक होप है, ये आप उन्हें बताएं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि काफी वक्त से नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार उन लोगों का भी मन करता होगा शायद कि गिव अप कर दें, लेकिन किसी एक उम्मीद को लेके आज भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और उसी उम्मीद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने क्यों इस उम्मीद को आज तक नहीं जाने दिया अपने दिल से? आखिर क्या उम्मीदें हैं आपको इस रिश्ते से? इस बात को भी वो जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ख्वाबों में। तो शायद आप दोनों का पर्सनली मिलना नहीं हो पा रहा, तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके ख्वाबों में आते हैं। मतलब आपकी जुबान से वो जानने में इंटरेस्टेड है कि किस तरह से आपके दिलो दिमाग पे वो छाए रहते हैं तुम्हारी बातें। तो ये तो पक्का ही है कि आपकी शायद काफी वक्त से ठीक से दिल से बातें नहीं हो पा रही। मतलब SMS वगैरह भी हो गए, कुछ मैसेजेस भी एक्सचेंज हो गए, तो भी वो ऊपरी तौर पे होते होंगे। इसलिए उन्हें लगता है कि जो दिल से की जाने वाली बातें होती है, वो बातें शायद उनको भी आपकी कई सारी बातें याद है, और उन्हें ये जानने में इंटरेस्टेड है कि उनकी बातें कितनी सारी आपको याद है। और उन बातों के बारे में अगर उन्होंने कुछ अपने दिल के जज्बात आपके साथ शेयर किए थे, तो उन बातों के बारे में आपने क्या सोचा है। फिर है सुंदर सा सपना। तो इनको शायद लगता है कि इनको पाना यही शायद आपका एक सपना है, शायद इसलिए आज भी आप उनकी राह देख रहे हैं। तो उस सपने में क्या क्या सोचते हैं आप, वो किस तरह का सपना है? पैशनेट है, इमोशनल है, रोमांटिक है, क्या है? मतलब अगर ये आपके ख्वाबों में आते हैं तो भी आप क्या सोचते हैं, वो सपना क्या है, ये आपके सिवा तो कोई नहीं बता सकता। और शायद इसीलिए ये आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि वो सपने में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात करते हुए मैं थोड़ा सा ठीक से बोल नहीं पाई क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन जैसा कुछ है, तो वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी कुछ बातें बोलने में शायद हिचकिचाहट महसूस होती होगी, या फिर उन्हें लगता है कि आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है अपने जज्बात उनके सामने रखने के लिए। और शायद इसीलिए वो आपके तरफ से कुछ बातों के लिए इंतजार कर रहे हैं, रात की नींद। तो शायद आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में काफी सोचते रहते हैं। तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि आपकी भी रातों की नींद गायब है। मतलब स्लीपलेस नाइट्स तो दोनों भी शायद फील कर रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं सो पा रहे, आप क्या ऐसा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद गायब है। दिल का बुरा हाल। तो आपके पर्सन को मिले बिना, उनसे बात किए बिना, उनके साथ अपने दिल के जज्बात शेयर किए बिना आपके दिल का कितना बुरा हाल है, ये उन्हें लगता है आपको उन्हें बता देना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ लोग 1 महीने से मिले नहीं है, कुछ लोगों की 15 दिन से बात नहीं हुई है, या फिर कुछ लोगों को नो कांटेक्ट में रह के भी काफी वक्त हो गया है। कई सारे तो लोग ऐसे हैं जो 8-8 साल से रिश्ते में हैं, कोई किसी का इंतजार कर रहा है, सच्चे दिल से वो लोग आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों का दिल का कितना बुरा हाल होगा अगर वो इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो शायद इसी तरह से जो कोई भी इंतजार कर रहा है किसी का, वो पर्सन बस यही चाहता है कि आप अपने जज्बात उनके सामने रखें, क्योंकि डीपेस्ट थॉट्स तो हमारे कोई भी हमारे सिवा बेहतर नहीं बता सकता सोचना। तो आप उनके बारे में आज भी इतना क्यों सोचते हैं, और आखिर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, ये जानने में भी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और बेवजह ये कांड यही बताता है कि उन्हें शायद यही लगता है कि कुछ बातें हैं जो बेवजह ही आप दोनों को फेस करनी पड़ रही है। यानी कि अगर सेपरेशन पीरियड में है तो उसकी भी वजह उन्हें कोई समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी कोई वजह अगर आपको भी समझ नहीं आ पा रही है तो बेवजह ही सही, लेकिन आप उनसे कुछ बातों का इजहार करें, कुछ बातों से लेके कुछ सवाल जवाब आप दोनों के बीच में हो, और बेवजह ही सही लेकिन बातों का ये सिलसिला है वो शायद फिर से दोबारा शुरू हो। इस तरह की कई सारी बातें वो शायद आपकी तरफ से चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।